चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भारतीय दंड संहिता के अनुसार किन अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है? क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है, यहाँ पर ए और बी दोनों दिखा है। पहले धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषणा के तहत, या धारा 364 फिरौती के तहत। ये दोनों राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों के तहत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। क्या लिखा है? भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 के विषय में क्या है? जल्दी बताएंगे 376 और 376 के विषय में क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या हत्या करने का प्रयास होगा, या बलात्कार सहित अन्य दूसरे अपराध होगा, या अप्राकृतिक अपराध होगा, या खतरनाक हथियारों के उपयोग स्वेच्छा से चोट पहुँचाना? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पहुँचाएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर। 18 का क्या होगा राइट? तो 18 का बी हो जाएगा आपका, बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 16 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 16 हो गया, 9 हो गया, 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते। ठीक है, क्या है 19वां क्वेश्चन हमारा? देखिए यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड संभावित है? ठीक है, क्या लिखा है? धारा पहले लिखो। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना या लोग इत्यादि जुटाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 194 ऐसे झूठ सबूत गढ़ना। ये धारा लिखा है, धारा 194 ऐसे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराया जा सके या मृत्युदंड दिया जाए। तो इनमें से क्या होगा राइट आंसर? सिर्फ ये होगा या ए और बी दोनों होगा? तो मेरे हिसाब से तो ये और बी दोनों होना चाहिए, है ना। बताएंगे आप लोग कमेंट करके जल्दी से। 19 का बी होगा या नहीं होगा? तो 19 का बी होगा या नहीं होगा? मेरे हिसाब से 19 का बी होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। सी होगा। ठीक है, क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सी होगा। ठीक है, सी क्यों होगा देख लेंगे एक बार। 194 के तहत जो है, यदि किसी व्यक्ति को निर्दोष मिथ्या साक्ष्य परिणाम घोषित किया जाए, फांसी दे दिया जाए, तो मिथ्या साक्ष्य प्रदेश किया जाएगा 112 आजीवन कारावास दोनों में से किसी एक भांति कारावास 10 वर्ष तक होगी। ठीक है, जुर्माने सहित दंडित किया जाएगा। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा 20वां क्वेश्चन? राज्यसभा के, ठीक है 20वां क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी में अलग कर दिया? जल्दी से बताएंगे। तो 20वां का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जो होगा 20 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? आत्महत्या का प्रयास का अपराध। ठीक है, आत्महत्या का अपराध का प्रयास जो है कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया गया। ठीक है, अपराध श्रेणी से अलग कर दिया गया। चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन जो है क्या है? यहाँ पर देखिए, राम ने अपराध किया है जिसके लिए सज़ा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी धारा 67 के तहत उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने का कैद किया जा सकता है? तो आप बताएंगे क्या होगा? 4 साल होगा, 6 साल होगा, 2 साल होगा, 1 साल होगा? क्या हो जाएगा? 21 का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। मेरे हिसाब से तो 21 का सी होगा, 2 साल की सज़ा दी जा सकती है ना। 2 साल की सज़ा राइट आंसर हो जाएगी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिया है, क्या है? जुर्माना जो होगा इतने रुपए का होगा और सज़ा इतने का होगा। क्या है? 50 रुपये की जुर्माना लगेगा, 2 साल का सज़ा होगा। ठीक है, फिर 100 रुपये का जुर्माना होगा, 4 साल की सज़ा होगी। अन्य दशा में 6 माह का जुर्माना होगा, और 40 रुपये की जो है आपका ये होगा 2 माह का कारावास होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 303 रद्द कर दिया था, जिससे अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए इसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? क्या होगा आपका? जल्दी बताएंगे। 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
27वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वस्थ बनाने के लिए, हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। 23 का क्या हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा, ठीक है। अध्याय XIV क्या हो जाएगा, अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपका। तो भारतीय दंड संहिता अनुच्छेद XIV धारा 268, 294 लोकसभा क्षेम सुरक्षा सुविधा शिष्टता एवं प्रावधान सदाचार प्रभाव डालने वाले अपराधों को विषयों का प्रावधान करती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 24वां क्वेश्चन है, जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं, जैसे दंगा करना कहा जाता है, न्यूनतम कितने लोगों की ऐसी स्थिति में दंगा करना कहा जाएगा? तो कितने होंगे, लगभग 4 होंगे या 2 होंगे? तो क्या हो जाएगा आपका 2 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 24 का क्या होगा, डी होगा। 24 का डी हो जाएगा राइट आंसर में, ठीक है। 24 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है, ठीक है। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है और श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड की संहिता किस धारा में है, जल्दी से बताएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, धारा 97 हो जाएगा, है ना। धारा 97 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। धारा 97 होगा या नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धारा 97 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। टोटल आपके हुए 25 क्वेश्चन, ठीक है। धारा 97 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, जल्दी से बताएंगे। धारा 97 होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताएंगे होगा या नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताएंगे भाई लोग, जल्दी कमेंट करेंगे। क्या होगा, धारा 97 होगा या 98 होगा या 100 होगा, क्या होगा जल्दी से बताएंगे। 25 का क्या होगा, तो 25 का ये हो जाएगा धारा 97, ठीक है। ये प्रतिरक्षा का अधिकार देता है आपको, धारा 97, ठीक है। धारा 97 होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 जो है क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला किया गया था, आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी? क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया है, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघीय मथुरा मिल्लिंगम भारत बनाम राज्य, ठीक है। एबीसी बनाम राज्य दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। या पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, मथुराम, ठीक है। मथुराम लिंगम बनाम राज्य हो जाएगा, मथुराम लिंगम बनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है 27वां क्वेश्चन, क्या लिखा है 27वां क्वेश्चन है, किस मामले में प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, जल्दी से बताएंगे। किस मामले में प्रतिरक्षा का अधिकार जो है उपलब्ध नहीं होगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या होगा जल्दी से बताएंगे। लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य होगा, या आपराधिक अत्याचार को रोकने में, या जंगम संपत्ति की रक्षा करने में, या उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा। तो 27वां का क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से सभी होना चाहिए, मेरे हिसाब से सभी होना चाहिए। 27 का ए होगा, ठीक है। क्या होगा 27 का ए, चलिए देख लेते हैं क्यों होगा। 27 का ये होगा, चलिए देखते हैं क्यों होगा। देखिए क्यों होगा, यहाँ पर दिया 99 निर्बंधों को अधीन रखते हुए संपत्ति प्राइवेट की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आत्मरक्षा का अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत आत्मरक्षा का अधिकार है, देखिए किसके तहत है, जल्दी से बताएंगे। किसके तहत है आत्मरक्षा का अधिकार, किसके तहत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। सभी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए अपने शरीर के प्रति अपराध की प्रतिरक्षा करने के लिए, ठीक है। दूसरों के शरीर की प्रतिरक्षा करने के लिए, ठीक है। चोरी लूट फुटपाथ से प्रतिरक्षा करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका सभी का सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए लिखा है हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन है, भारत की लज्जा भंग करने से संबंधी हमला या दंडनीय अपराध है, दंडनीय है, क्या हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन, भारतीय दंड संहिता में, या फिर दंड प्रक्रिया संहिता में, या भारतीय संविधान में, या उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा। 29 का क्या होगा आपका राइट आंसर,
तो 29 का ये हो जाएगा, है ना, भारतीय दंड संहिता में, भारतीय दंड संहिता में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 30 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? 30वां क्वेश्चन है हमारा। क्या होगा आपका, जल्दी से बताएंगे। तो शरीर से होगा या संपत्ति से होगा, या शरीर व संपत्ति दोनों से होगा, और प्रकृति से कोई रहेगा। क्या होगा 31वां का क्या हो जाएगा? तो 31वां का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? सॉरी, 30वां का क्या होगा राइट आंसर आपका? सी हो जाएगा, ठीक है, शरीर व संपत्ति दोनों से होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता किस आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? जल्दी बताएंगे। क्या होगा आपका राइट आंसर? धारा 120 होगा, धारा 120 होगा, धारा 121 होगा, धारा 154 होगा, धारा 154 होगा। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 31 का क्या हो जाएगा? 31 का ये हो जाएगा धारा 120 काम है, ठीक है, धारा 120 काम है। चलिए 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है 32वां क्वेश्चन हमारा? क्या है 32वां क्वेश्चन? निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है? कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। करार की गई है तो 301 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असंवैधानिक करार दी गई है। क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छल की सजा संबंध में निम्न में से आईपीसी की किस धारा में है? आईपीसी की किस धारा में है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो धारा 415 हो जाएगा, या धारा 417 हो जाएगा, या धारा 416 हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? 33 का क्या सही होगा? तो 33 का हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा, धारा 417 हो जाएगा आपका। चलिए छल करने के लिए होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 जो है क्या है? जिसकी अपराधी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है, क्या हो जाएगी? हत्या होगा, दहेज होगा, या फिर क्या हो जाएगा? भारत सरकार के विरुद्ध ही छोड़ना, चोरी करना, क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 34 का क्या हो जाएगा? 34 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ से। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिया गया है? जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 35 का क्या होगा राइट आंसर? 35 का क्या होगा राइट आंसर? 35 का क्या होगा राइट आंसर? 35 का ए हो जाएगा, ठीक है, 35 का धारा 306 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, दंड संहिता का 10 क्वेश्चन बचा है जो हमारा बचा है। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या हो जाएगा? 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो क्या हो जाएगा? 8 आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन? आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव ऑन फुल असेंबली का परिभाषित किया गया है? 141 होगा, 42 होगा, 46 होगा, 49 होगा, क्या हो जाएगा? 37 का क्या होगा? तो 37 का ये हो जाएगा, ठीक है, 141 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा से अधिकार से है? ठीक है, क्या बताएंगे आप लोग? क्या अधिकार से? क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी बताएंगे कमेंट से कमेंट करके। किससे होगा? 38 से होगा क्या? जयदेव बनाम स्टेट से होगा, राम रतन बनाम स्टेट से होगा, गुलजार सिंह बनाम स्टेट से होगा, राजेश कुमार बनाम धर्म से होगा, किससे होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 38 का क्या हो जाएगा? 38 का ये हो जाएगा, ठीक है, 38 का ये हो जाएगा आपका, जयदेव बनाम स्टेट हो जाएगा। चलिए 39 की तरफ चलते। 39 क्वेश्चन है, एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध किससे है? क्या होगा? धारा 346 66 से, धारा 364 से, आईपीसी से, या फिर धारा 363 से, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देख लेते हैं, सी हो जाएगा, ठीक है, धारा 363 से आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
40वां क्वेश्चन हमारा है, रामू सोहन के घर खिड़की से घुसता है, रामू ने इनमें से कौन सा अपराध किया है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। अतिचार का यानी कि ट्रेसपास का, गृह अतिचार का यानी कि हाउस ट्रेसपास का, या सेंधमारी का, हाउस ब्रेकिंग का। उपरोक्त में से सभी क्या हो जाएगा 40 का? तो 40 का सी होगा, सेंधमारी हाउस ब्रेकिंग का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की जवाब चलते हैं 41वां क्वेश्चन की तरफ। क्या है, निम्न में से किस केस में अवस्थमन यानी कि अनसाउंड माइंड का बचाव करने के रूप में सिद्धांत का प्रतिपादित किया जाता है? जल्दी बताएंगे। आर बी मैनकार्ट होगा, या आर बी प्रिंस होगा, या फिर आर बी डुडले और स्टीफेंस होगा, या फिर आर बी गोविंदा होगा? क्या होगा राइट आंसर? तो आपका 41 का राइट आंसर क्या होगा? 41 का ए हो जाएगा, आर बी मैकनाइट होगा, मैकटाइन होगा। ठीक है, मैकनाटन होगा। चलिए 42वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या 42वां क्वेश्चन? ये देखिए, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है, श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय की संहिता में तो हो जाएगा 97। ठीक है, 97 में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? शरीर से, संपत्ति से। शरीर और संपत्ति दोनों क्या हो जाएगा? शरीर और संपत्ति दोनों से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय दंड संहिता किस धारा में दंगा यानी कि एफएलसी को है? 41 में होगा, 60 में होगा, 59 में होगा, या फिर 148 में होगा? किस में होगा? 159 में, 160 में, 161 यानी कि 160 में किस में होगा आपका राइट आंसर? 44 का क्या हो जाएगा? तो 44 का ए हो जाएगा। ठीक है, 159 में हो जाएगा। चलिए 45वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भाग संख्या आईपीसी की धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में विकल्पों में से कौन सा संबंधित है? ठीक है, चलिए क्या है, दहेज होगा, बलात्कार होगा, हत्या होगा, या कन्या भ्रूण हत्या होगा? चलिए बताएंगे क्या होगा। 45 का क्या हो जाएगा? तो 45 का बी हो जाएगा, बलात्कार। ठीक है, 45 का बी हो जाएगा, बलात्कार। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें, ये सारा का सारा आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग सारा क्वेश्चन देख लेंगे, फिर आप लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा, सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ, और आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा मूल विधि का क्वेश्चन रहेगा, आपको ए टू जेड पूरा का पूरा टॉपिक वाइज क्लास करवाएंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये डेमो क्लास दिए हैं, जिसमें मूल विधि के भारतीय दंड संहिता से जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे सिर्फ वही क्वेश्चंस लेके आए हैं। एक बार आप लोग टॉपिक वाइज देख लेंगे। कल से हमारी क्लास जो रहेगी टॉपिक वाइज रहेगी। ये क्लास 1 था आपका। ठीक है, क्लास 2 रहेगी आपकी कल से। चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं कि क्लास 2 हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये हमारा पहला क्लास था। चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन में रहने वाला है, टॉपिक में क्या क्या रहने वाला है। ये आपके क्वेश्चन थे जो अभी हमने करा दिए। ठीक है, अब आप चलेंगे, बताएंगे आपको टॉपिक वाइज ए टू जेड बताएंगे क्या क्या है आपके टॉपिक में, जो है पढ़ना क्या क्या है आपका। चलिए जल्दी से बताएंगे, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, ए टू जेड आपको टॉपिक वाइज बताएंगे क्या क्या है भारतीय दंड संहिता में। देखिए टॉपिक वाइज देखते हैं आप लोग को क्या क्या मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है, पहले देखेंगे। पहली क्लास में आपको मिलेगा भारतीय दंड संहिता, फिर दंड प्रक्रिया संहिता, फिर घरेलू यानी कि महिला घरेलू संरक्षण संबंधी विविध प्रावधान। ठीक है, बच्चों से संरक्षण, उसके बाद में अनुसूचित जनजाति से अधिनियम, फिर मोटर वाहन में अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम होगा, मानवाधिकार होगा। ठीक है, सूचना का अधिकार होगा, आयकर अधिनियम होगा। ठीक है, फिर भ्रष्टाचार अधिनियम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, भ्रष्टाचार अधिनियम के बाद निवारण होगा, आयकर होगा, सूचना का अधिकार होगा। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम होगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम होगा, साइबर अपराध होगा, जनहित याचिका होगा, भूमि सुधार व अधिग्रहण होगा, भू राजस्व का संबंधी कानून होगा, न्यायिक होगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रतिशत में आपको सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।